स्टॉक का नाम है RTN पावर। एक महीने के अंदर अंदर ही ये स्टॉक 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के मोमेंटम दिखा चुका है। एक महीने के अंदर अंदर ही ये 100% का रिटर्न दे रहा है। अभी कुछ लोग इसको जल्दबाजी में यहाँ पर बाय करने की सोच रहे होंगे, ये चलता हुआ स्टॉक है, हम इसमें राइड करेंगे और अपना प्रॉफिट निकालेंगे। 8 रुपए का स्टॉक 20 रुपए हो चुका है, अभी तो ये और चलेगा और हम इसमें राइड करेंगे और बीच में कहीं 25-30 रुपए के आसपास निकल जाएंगे इसमें हैवी क्वांटिटी उठाकर। लेकिन ऐसे ट्रेडिंग नहीं की जाती। आप लोगों को समझना होगा कि किसी भी स्टॉक में एंट्री कहाँ पर ली जाती है। कभी भी इस एरिया के आसपास आपको एंट्री नहीं लेनी होती, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एंट्री ले ली तो आप स्टॉप लॉस कहाँ का रखोगे। आपके पास कोई एरिया ही नहीं होगा स्टॉप लॉस रखने के लिए। जो बढ़िया एरिया होते हैं स्टॉप लॉस रखने के लिए वो आपके पास होगा ही नहीं। अब वैसे ही अपने अंदाजे से लगा लेंगे 20 रुपए का स्टॉक 18 रुपए पर जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, लेकिन ये जेन्युइन स्टॉप लॉस नहीं होगा आपका। वो बस वैसे ही रैंडम होगा और फिर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर बोलते हो गया हमारे लेते ही स्टॉक्स नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ऐसे एंट्री भी नहीं होती। एंट्री किन एरिया के आसपास की जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका एक ब्रेकआउट एरिया था। यहाँ पर आप एंट्री पॉइंट ले सकते थे और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होता, इस एरिया के आसपास आपका स्टॉप लॉस होता। यहाँ पर आपके लिए एंट्री पॉइंट भी बिल्कुल सामने है आपके और स्टॉप लॉस भी बिल्कुल सामने है। या फिर आप यहाँ पर नहीं ले पाए तो ये भी एक ब्रेकआउट पॉइंट था इसका, आप यहाँ पर भी बाय कर सकते थे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लेते। लेकिन अभी यहाँ पर बाय करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी ये स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ये स्टॉक 20 रुपए का है, जाने को ये 200 रुपए में जा सकता है, ये कहीं पर भी चला जाए। लेकिन जब तक आपके पास आपका अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं है तब तक आपको इसमें ट्रेड नहीं लेनी होती। अभी ये कहीं पर भी ऊपर जाके जब कंसोलिडेट करेगा, करेक्शन करेगा, वहाँ से ब्रेकआउट्स मिलेंगे, आपको कोई पैटर्न वगैरह देखने को मिलेगा, तब आपको बाय करना चाहिए। ऐसे रनिंग में इसको बाय नहीं करना चाहिए। अभी ये स्टॉक और भी ज़्यादा चल सकता है क्योंकि अभी इसने यहाँ पर MACD के डाइवर्जन नहीं बनाए हैं। स्टॉक्स के रुकने का पहला सिम्टम यही होता है कि RSI या MACD वहाँ पर डाइवर्जन बनाते हैं। अभी इसने कोई डाइवर्जन नहीं बनाया तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक अभी और चलेगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर बाइंग करोगे तो आपका ना ही प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा, ना ही आप प्रॉपर इसमें अपने हैसियत के हिसाब से इसमें ट्रेड उठा पाओगे। और उठा भी लोगे तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा और आपको घबराहट होगी और आप इसमें से एग्जिट कर जाओगे और फिर ये बाद में चलने लगेगा। आप लोगों के साथ ऐसा ही होगा। लेकिन जब भी हम इन एरिया के आसपास जैसे कि ब्रेकआउट हो गया या फिर कोई भी पैटर्न वगैरह हो गया, जब हम उन पर ट्रेड लेते हैं तब हमारे पास स्टॉप लॉस प्रॉपर होता है। जैसे कि इसने यहाँ के आसपास ब्रेकआउट दिया, हमारे पास स्टॉप लॉस ये है, ठीक है, इस एरिया के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। जब तक यहाँ पर ये कितना ही ऊपर नीचे करते रहे हम एग्जिट नहीं करते क्योंकि हमारे पास अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस होता है। तो मैं सिर्फ इस स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा। आप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आप ये देखिए कि आप बाय कहाँ पर कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा ही होता है, वो ऐसे ही किसी एरिया में बाय कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये लगातार 5-6% चल रहा होगा यहाँ पर शायद, और यहाँ के आसपास जिस किसी ने भी बाय किया होगा, फिर देखिए आपने इनकी हालत। यहाँ पर स्टॉप लॉस तो प्रॉपर था नहीं कोई। अगर आपने इन कैंडलों के आसपास बाय कर लिया तो आप देखिए यहाँ पर ये 2023 का दिसंबर का महीना, नवंबर दिसंबर का महीना है ये, और यहाँ पर ये देखिए चलना कब शुरू किया इसने, ये अब मई में चलना शुरू किया है। 6 महीने तक ये स्टॉक एक ही जगह पर खड़ा रहा। हालांकि इसने प्राइस वाइज ज़्यादा करेक्शन नहीं किया, लेकिन आप टाइम भी तो देखिए, 6 महीने तक आपको कोई रिटर्न ही नहीं मिला। अगर किसी ने यहाँ पर बाय किया होगा तो वो इन्हीं एरिया के आसपास निकल गया होगा। इतना कोई नहीं रुकता कि ये यहाँ पर 10 रुपए का स्टॉक 20 रुपए के लिए हम रुकेंगे। जो यहाँ से लेके बैठा है ना इसको, वो यहाँ पर निकल गया होगा, इतनी देर कोई नहीं रुकेगा। तो ऐसे ही आप रैंडम ट्रेड मत कीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। टारगेट भले ही ना रखें, टारगेट कभी नहीं होता स्टॉक्स में। जब भी आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें टारगेट नहीं होते, इसमें सिर्फ स्टॉप लॉस लगाया जाता है, उस पर राइड किया जाता है। टारगेट है ना, आपको सिर्फ इंट्राडे में ही लगा सकते हैं आप, क्योंकि इसमें ज़्यादा फास्ट मोमेंटम होता है। तो आप इंट्राडे में तो टारगेट लगा सकते हैं कि मुझे 1:1 चाहिए, 1:2 चाहिए, 1:3 चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे में आप पता नहीं, ये 20 अब 10 रुपए का स्टॉक 20 रुपए हो गया, अब ये 20 रुपए का 40 हो जाए, पता नहीं। टारगेट ऐसे नहीं लगा सकते आप, आपके हाथ में सिर्फ अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है और आप उसी को लगाइए और राइड कीजिए। किसी भी स्टॉक्स को ऐसे एरिया में, रनिंग एरिया में बाय नहीं करना होता। वेट कीजिए इसका कंसोलिडेट होने का, करेक्शन का। करेक्शन के बाद आप इसमें बाय कीजिए, को प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाय कीजिएगा। और वहां पर आप अगर थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी उठा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपको आपका स्टॉप लॉस पता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।